इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 7 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के ओवरव्यू के बारे में। और ये चेक करेंगे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। एनिमल और प्लांट में रिप्रोडक्शन 2 टाइप के हो सकते हैं, जिसमें से पहला है हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और उसके कितने टाइप्स हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे पहला टाइप है हमारे पास वो है फिजन। फिजन भी 2 टाइप के होते हैं, पहला है बाइनरी फिजन और दूसरा है मल्टीपल फिजन। सेकेंड मेथड है हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बडिंग। थर्ड मेथड है स्पोर फॉर्मेशन। 4 है रीजनरेशन। 5 नंबर है फ्रेगमेंटेशन एंड 6 नंबर है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये जितने भी मेथड हैं ये सारे के सारे मेथड हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और ये मेथड एनिमल्स के लिए भी हैं और प्लांट्स के लिए भी। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में, जिसमें से पहला मेथड है हमारे पास कटिंग का, सेकेंड मेथड है लेयरिंग का और थर्ड मेथड है ग्राफ्टिंग का। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। तो जो टॉपिक है हमारे पास वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस पे गिवन है द मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। जो फ्लावर के जो मेन पार्ट्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें से पहला पार्ट है हमारे पास रिसेप्टिकल, सेकेंड पार्ट है हमारे पास सीपल्स, थर्ड है हमारे पास पेटल्स, 4 है स्टेमन और 5th है कार्पल। ये हैं फ्लावर्स के मेन पार्ट्स। नेक्स्ट में बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जैसे पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। प्लांट्स के बाद बात करते हैं एनिमल्स के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हमारे पास एनिमल्स के बारे में, जैसे कि मेल सेक्स, फीमेल सेक्स, गैमीट्स, स्पर्म्स, ओवा और एग्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट एंड एम्ब्रियो। हमें इन टर्म्स के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहले लेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे कि एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस होते हैं ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो मेन जो आपका एडवांटेज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो ये होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं। जो नई ऑफस्प्रिंग बनेगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी अलग होंगी पेरेंट से, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो आइडेंटिकल होती है, क्लोन टाइप की होती है। तो ये एडवांटेज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फिर नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई द अमाउंट ऑफ डीएनए डज नॉट गेट डबल्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट पे है हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स टेक प्लेस। एंड नेक्स्ट पे है हमारे पास प्यूबर्टी। इसके बाद बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें से जो पहला है हमारा वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके फिगर्स एग्ज़ाम में कई बार आते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फिर हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में। फिर चेक करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस में। फिर टॉपिक है हमारे पास सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स, जिसको हम नेम देते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और फिर बात करेंगे मेनार्की एंड मेनोपॉज के बारे में।
बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के जो मेथड्स हैं हमारे पास बेसिकली 3 मेथड्स हैं। पहला है बैरियर मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड और तीसरा है सर्जिकल मेथड। जो सबसे सेफ मेथड होता है वो होता है बैरियर मेथड। बर्थ को कंट्रोल करने के यहाँ पर 3 मेथड सजेस्ट किए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में STDs भी बोल देते हैं, जिसमें से कुछ डिसीजेज़ हैं जो हमें हो सकती हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जिसमें से पहला है हमारे पास गैनोरिया, सेकेंड है साइफिल्स और जो थर्ड डिसीज़ है वो है एड्स, जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये सारी की सारी STDs।